विश्वासियों, आज इस सुंदर सुबह हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, उसकी बरकत आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। मैं पास्टर नवीन नाजनारी। आज इस सुबह हम देखेंगे कि हम परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं। हम परमेश्वर को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे कामों को करते हैं। हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और हम प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, उसकी स्तुति और आराधना करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है और ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ क्या है? परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए सबसे बड़ा और सबसे उत्तम चीज़ जो है वो है विश्वास। अगर आपके दिल में विश्वास नहीं है तो जो भी आप करते हैं, चर्च जाना, फेलोशिप जाना, प्रार्थना करना, ये सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाती है। क्योंकि विश्वास ही ऐसा चीज़ है जिससे हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन इब्रानी 11:6 आय में कहता है, 11 अध्याय का 6 आयत में यहाँ पर लिखा है, और बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और उसके खोजने वालों को वह प्रतिफल देता है। वचन कहता है बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास हम परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकते हैं। अब ये हम परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन क्या चीज़ पर विश्वास करना है? वचन थोड़ा सीधे रूप से कहता है कि उसके पास आने वालों को यह विश्वास करना चाहिए कि वह है। दैट मीन्स परमेश्वर है, इस बात पर हमें विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर है, ही एग्जिस्ट, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। बहुत बार हम जो भी करते हैं वे केवल किसी के दबाव में आकर, या फिर हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर इसलिए करते हैं क्योंकि एक हमारा धर्म है। जो कुछ भी हम एक क्रिश्चियन जिंदगी में करते हैं एक नियम की तरह करते हैं, लेकिन हमें क्रिश्चियन जीवन इसलिए जीना चाहिए क्योंकि परमेश्वर इस संसार को बनाने वाला, इस ब्रह्मांड को सृजने वाला परमेश्वर है। इस बात पर हमें विश्वास करना चाहिए, उसके अस्तित्व पर हमें विश्वास करना चाहिए। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम बहुत सारे चीज़ें तो करते हैं, बहुत सारे कामों को करते हैं, परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये संदेह रहता है कि क्या सच में परमेश्वर है, क्या सच में ईश्वर है। ये संदेह हमारे दिलों में रहता है और हम इसी तरह से ही एक आत्मिक जीवन, एक मसीही जीवन को हम जीते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि परमेश्वर का अस्तित्व है तो ये सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं। प्रिय विश्वासियों, इस बात को हमें थोड़ा गहराई से समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि परमेश्वर है तो तभी आप एक अच्छे मसीही जीवन को आप जी पाएंगे। आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, आप किस रास्ते पर चलते हैं, आप लोगों के साथ आपका वर्ताव कैसा है, ये सारी बातें इस बात पर निर्भर है कि आप परमेश्वर के विषय में क्या सोचते हैं। ये सारी चीज़ें इस बात पर निर्भर है कि क्या आप परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। यदि आप परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं तब आपका एक व्यक्तिगत जीवन जो होता है और एक सामाजिक जीवन जो होता है उसमें अंतर नहीं होता। यानी हम लोगों के सामने तो अच्छे होकर हम दिखाते हैं, लोगों के सामने हम अच्छी अच्छी बातों को करते हैं, एक आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करते हैं। जब हम अकेले में रहते हैं तो हमारा जीवन अलग होता है। विश्वासियों के सामने और परमेश्वर के व्यक्तिगत जीवन में जब हम अकेले होते हैं, इस दोनों जीवन में एक अंतर दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है तो आपका जीवन जब आप अकेले में होते हैं तब भी एक ही समान होगा जब आप दूसरों के सामने होते हैं।
बहुत सारे विश्वासी दूसरों के सामने तो अच्छे बन जाते हैं, लेकिन जब वो अकेले में होते हैं तो उनका जीवन जो है वो बहुत ही दुखद होता है। वो परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य नहीं होता है। परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है और वो हमेशा आपको देखता है। दाऊद कहता है कि मैं तेरे आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं। एक भजन है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, तेरे आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं। जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हर जगह है, जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे देखता है, मेरे हर कामों को वो देखता है, जब हम परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, तब हमारा आत्मिक जीवन, हमारा एक मसीही जीवन ऑटोमेटिकली या स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 14 का 1 आय में कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए हैं और उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं है। ध्यान से सुनिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। उसने अपने मन में कहा, भले ही वो अपने मुंह से ना कहे, भले ही वो लोगों के सामने ये ना कहे कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ये रहता है कि परमेश्वर नहीं है। या फिर वो ये सोचता है कि सारे ईश्वर एक ही हैं, सारे धर्म एक हैं। लेकिन जिस परमेश्वर पर आप और हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और वो अलग परमेश्वर है। इसलिए प्रिय विश्वासियों, आइए हम लोग इस बात पर भरोसा रखें कि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, उसका अस्तित्व है, वो आपको देखता है। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो अकेले में हो, चाहे वो आदमियों के सामने हो, परमेश्वर आपको देखता है। और वचन कहता है इब्रानी 11 का 6 आयत में कि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, अवश्य ही हम परमेश्वर के अस्तित्व को हम अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। इस बात को जान पाएंगे कि वो है और वो ही है जो स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला हमारे जीवन का अधिकारी है। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, परमेश्वर इस वचन में हम सबके ऊपर अनुग्रह करे और आने वाले समय में हम फिर से परमेश्वर के वचन को जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर सबको आशीष करे और आप सबको सुरक्षा दे। आमीन।